नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे ये परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन दिया है कि 100 में 60% गणित में पास हुए, 50% विज्ञान में पास हुए और 20% दोनों में पास हुए, तो केवल गणित में पास होने वालों की संख्या बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है 60% और ये 50% और 20% दोनों में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका अंतर देखेंगे। ठीक है, दोनों में हुए, अगर केवल की बात कर रहा है तो जो दोनों वाले का अंतर हम निकाल के अलग कर देंगे कि अगर गणित की बात करें तो 60 में से 20 गया तो ये बचेगा 40 और 50 में से 20 गया तो ये बचेगा 30। ठीक है, तो केवल अगर गणित की पूछेगा तो कितना आएगा 40%, और 100 है तो ऑफकोर्स 40% भी 40 हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया। इनका अंतर निकाल देना है हमको। ठीक है, बीच में लेके। ठीक है, केवल गणित में पूछ रहा है इसलिए, क्योंकि देखो इस है तो गणित में 60%, पर केवल गणित वाले कितने हैं, क्योंकि दोनों में पास होने वाले 20% हैं, तो केवल गणित में 40%। अब यहाँ देखो 200 में 70%, 70% जो है अंग्रेजी में, 60% हिंदी में। ठीक है, और 30% दोनों में है। ठीक है, तो कम से कम एक में पास हो गया। ठीक है, तो कम से कम अगर देखो अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में अगर 30% दोनों वाले हैं तो 40% ये जोड़ लो। ठीक है, कि अंग्रेजी में केवल 40% वाले पास हुए केवल एक में। ठीक है, और 60 में से 30 गया तो 30 ये हो गए। ठीक है, और इसमें से जो दोनों पास हुए हैं, ठीक है, दोनों में पास हुए हैं, तो केवल एक में पास होने की कंडीशन ये है कि अगर जो हिंदी में पास हुआ है 60% में 30%, ठीक है, तो वो अंग्रेजी में पास नहीं हुआ होगा। तो जो 30% जो पास हुए हैं ये दोनों में काउंट हो रहे हैं, तो ये भी जोड़ेंगे हम। तो 40, 30 70 और 30 100, 100%। तो 100%, 200 में 100% बराबर में, तो 200 आंसर आएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। इसके पीछे का लॉजिक समझो। 70% अंग्रेजी में, 60% हिंदी में, 30% दोनों में, तो इनका निकालेगी 40% केवल अंग्रेजी में और 30% केवल हिंदी में। परंतु केवल एक में पास होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो 30 में जो है, ठीक है, कि जो 30 में दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, दोनों में पास हो गए, परंतु दोनों में पास हुए हैं 30%, तो उनको तो गिनेंगे।